नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में। तो दोस्तों, आपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं आशा करता हूँ आपने सारे प्रीवियस एपिसोड देखे हैं और आज हम अब कैंडल स्टिक पे बातचीत करेंगे। और कैंडल स्टिक में हम सबसे पहले जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, वन कैंडल स्टिक पैटर्न। और उसमें भी मैंने आज एक सेपरेट वीडियो बनाया है हैमर कैंडल स्टिक के ऊपर। ओके, तो हैमर कैंडल स्टिक का इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है हैमर एंड शूटिंग स्टार का। इसमें मैं दो वन वन सिंगल वीडियो बनाऊंगा एंड देन वी विल कंक्लूड ऑल द अदर कैंडल स्टिक्स। ओके, अब देखो, ये जो कैंडल्स होते हैं, बेसिकली कैंडल स्टिक अगर हमें ट्रेड करना है तो इसमें हम इस टेक्निक को रिवर्सल के लिए यूज करते हैं। और कैंडल्स को हम जो सिग्नल लेते हैं कैंडल से, उसको हम कॉन्फ्लुएंस करते हैं बाकी सारे सिग्नल के साथ। जैसे मैं ये वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम बाकी टेक्निकल को देख के, कैसे हमें सपोर्ट रेंज जो देख रहे हैं, कैसे हम राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन का यूज करके, मतलब हम कैंडल को अकेले में लेने की बदले हम और भी सारे सिग्नल्स को देख के किस हिसाब से उसके अंदर एंट्री एग्जिट क्या क्राइटेरिया बनता है, उस हिसाब से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं डायरेक्टली अपने लर्निंग स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप में से जो थोड़े व्यूअर्स हैं वो पहली बार टेक्निकल एनालिसिस के विषय में थोड़ा स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं आगे जो दो इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक है जो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बात की, उसमें जाने से पहले पहले मैं आपको एक कैंडल क्या होता है, ओके, जो लोग जानते हैं वो ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं जानते, तो आप समझिए एक कैंडल जो होता है उसके अंदर एक बॉडी होता है, ओके। जो मैंने बनाया वो बॉडी है और उसके ऊपर हमें एक विक देखने मिलता है और हमें एक नीचे भी विक देखने मिलेगा। अब देखो दोस्तों, जो बॉडी होता है, ओके, एक कैंडल का, वो आपको एक रेक्टेंगल शेप में दिखेगा। अब ये कैंडल का कलर ग्रीन और रेड होता है बॉडी में। अगर ये ग्रीन कलर है तो इसका जो ओपन होगा वो नीचे होगा और क्लोज होगा ऊपर, ठीक है। तो देखो, लेट्स से मैं इसके ना जस्ट एज अ ग्रीन फिल कर देता हूँ, ओके। मेरी ड्राइंग पे जज मत करना, मेरे को वैसे भी काफ़ी कम मार्क्स आते थे उस सब्जेक्ट में। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक ग्रीन है, ओके। मैंने यहाँ पे ऐसा स्क्रिबल कर दिया है ग्रीन कलर से, ओके। अब देखो, सी दिस। तो ये जो पार्ट है, ओके, इन दिस कैंडल, ये है आपका बॉडी, ठीक है। दिस इज बॉडी, ठीक है। और क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, आपका जो ओपनिंग होगा वो हमेशा नीचे होता है। सो दिस इज ओपन, ओके। और जो ऊपर वाला है वो क्लोज है। एंड ये जो आपको विक दिख रहा है, अच्छा दोस्तों, इसको तीन तरीके से आप बोल सकते हैं हमारे टेक्निकल भाषा में। इसको विक बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो रीजन को मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये विक बोल सकते हैं, अपर शेडो बोल सकते हैं, अपर टेल बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीन वर्ड में होता है डिस्क्राइब, तो आप कंफ्यूज मत होना। हो सकता है मैं आगे वाले लेक्चर्स में विक बोलूँ या अपर शेडो बोलूँ या टेल बोलूँ, तो आप समझ जाना मैं इसी चीज़ को रेफर कर रहा हूँ। दीज आर ऑल द, मतलब सेम चीज़ को एनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हम जो विक देख रहे हैं अभी, ये हमें हाई दर्शाता है, ठीक है। ये क्या बताता है, जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वो है हाई ऑफ द डे, या जिस भी टाइम फ्रेम का आप कैंडल देख रहे हो। अगर आप 2 मिनट का या 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे कैंडल देख रहे हो तो वो टाइम फ्रेम का ये हाई हो गया और ये हो गया लो, ओके। सो ये रहा जब हमें ओपन नीचे मिलता है और क्लोज ऊपर गया, मतलब ऑब्वियस सी बात है। आप अगर देखोगे, अगर इसका मैं आपको रीजनिंग बताऊं, इट्स वेरी सिंपल, राइट। सी दिस, जो भी प्राइस का ग्राफ होता है, इट इज लेट्स से 10, 20, 30, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उस दिन वो स्टॉक का भाव बढ़ा है, लेट्स से आपका कैंडल 20 पे ओपन हुआ है तो ऊपर गया जब भी, तो आपका भाव बढ़ा है, राइट। विच मीन्स ये एक उस दिन तेजी हुई है उसके अंदर, ठीक है। अब देखो, सेम चीज हम रेड कैंडल के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो लेट्स से मैं इसमें स्क्रिबल कर देता हूं, ठीक है। दिस इज एन रेड कैंडल नाउ, ओके। और
अब रेड कैंडल में आपको क्या देखने मिलेगा, भाव नीचे जा रहा है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऊपर वाला पार्ट होगा बॉडी का वो होगा ओपन, और नीचे जो एंड हुआ है वो होगा क्लोज। ठीक है, और विक के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। विक हमेशा जो ये जो रीजन जो विक है अपर विक, ये हमेशा हाई बताएगा, और नीचे वाला जो विक है वो हमेशा लो बताएगा। ठीक है, तो दोस्तों जिनको भी कैंडल स्टिक पहले, या जो भी व्यूअर्स ये वीडियो अगर समझो टेक्निकल के विषय में पहली बार अगर हमारी सीरीज से शुरुआत कर रहे हैं और कोई कंटेंट वॉच नहीं किया है, उनके लिए आप कैंडल जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ ये नॉलेज रहना काफ़ी ज़रूरी था, इस वजह से मैंने डाला है। ओके, अब हम चलते हैं सीधा अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैंडल टाइप है, ओके, वन कैंडल के अंदर ये हैमर और शूटिंग स्टार होता है। ओके, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो हैमर कैंडल स्टिक, ठीक है, तो पहले कैसा दिखता है, सेम लाइक हैमर। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक उसी वजह से इसका नाम पड़ा है इस हिसाब से। तो जो इसका मैंने अभी जो पार्ट बनाया इसे बोलते हैं हम हेड। ओके, ये जो बॉडी है बेसिकली इसको हम हेड रिफर करते हैं। और अब इसका जो ये टेल है, लोअर टेल लोअर विक, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया ये सारी इंटरचेंजेबल है, लोअर विक लोअर टेल या लोअर शैडो। ठीक है, और कभी कभार हमें हैमर ऐसा देखने मिलेगा, और हमें ऊपर हल्का सा ये एक अपर विक भी थोड़ा देखने मिल जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से ये हैमर बनेगा। अब अगर दोस्तों देखेंगे तो मैं इसके ऊपर एक ये मार्किंग कर देता हूँ। लेट मी जस्ट टेल यू दिस इज द बॉडी, दिस इज द लो ऑफ द कैंडल, लो ऑफ द कैंडल, एंड दिस इज द हाई ऑफ द कैंडल। ठीक है, अब दोस्तों देखो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ लो हाई बॉडी ये बता के कि हैमर है कहाँ देखना है, ये इसके अलावा मेरा पर्पस है ये वीडियो बनाने का कि मैं आपको जो कैंडल स्टिक्स सिखा रहा हूँ आज, वो आपको मैं उसके पीछे का साइकोलॉजी बताऊंगा ये हैमर क्यों बना, और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा इसके काफी डिटेल में कि एक्चुअली हैमर कहाँ देखना चाहिए। हम लोग क्या गलती करते हैं, ये हैमर सीख ले, हाई बॉडी लो ऐसा दिखता है, जिधर जिधर हैमर दिखा अरे इसका इसका हैमर बना चलो अगला बाय कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, बट अभी इस पहले वहां जाने से पहले पहले हम इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। तो दोस्तों हैमर की जो साइकोलॉजी है, आप देखिए जो बनता है बॉडी। ओके, पहली बात सबसे पहले अब मैं आपको यहाँ पे एक रूल समझा रहा हूँ साइकोलॉजी के साथ साथ। ठीक है, नंबर वन पॉइंट, हमें हैमर कभी भी एक स्विंग लो पे देखना चाहिए। ठीक है, क्या है नंबर वन पॉइंट, स्विंग लो, इसकी पोजीशन होनी चाहिए स्विंग लो पे, विच मीन्स इसका मतलब क्या है, लेट्स से किसी स्टॉक का भाव एक तरफा गिरते हुए आ रहा है। ओके, ये गिरते हुए आ रहा है एक माइनर स्विंग के साथ, एक स्विंग के साथ गिरते हुए आ रहा है, और हमें स्विंग के बॉटम पे एक हैमर बनते हुए दिखाई दिया। अब आपके मन में डाउट आएगा सर स्विंग का बॉटम कैसे पता चलेगा जब तक वो फॉर्म नहीं हुआ है। दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। तो दोस्तों इसलिए अब हमारा सेकंड पॉइंट है, किधर भी हैमर बिना तो स्विंग लो कैसे पता चलेगा। तो देखो स्विंग लो पता नहीं चलता, हमें कॉन्फ्लुएंसिंग सिग्नल चाहिए होते हैं, और इसी कारण से हमें हैमर एक स्विंग लो पे मिलने के बाद ये जो सेकंड रूल मैं लिख रहा हूं ये है सपोर्ट। ओके, सपोर्ट एरिया में, सपोर्ट एरिया, अब ये सपोर्ट एरिया आपको एक हॉरिजॉन्टल वे में मिल सकता है, आपको चैनल का लोअर सपोर्ट मिल सकता है। ओके, और कहाँ सपोर्ट मिल सकता है, आपको किसी पैटर्न के अंदर, लेट्स से दिस इज अ फ्लैग पैटर्न, आपको यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया दिख सकता है। ओके, तो तीनों वे मैंने आपको बता दिए हैं, ये होते हैं सपोर्ट एरिया कैंडल के अंदर। ओके, तो दोस्तों अब ये जो दो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये दोनों के दोनों सारे बुलिश रिवर्सल पे है। ठीक है, बुलिश रिवर्सल कैंडल के रूल है, जो भी जितने भी बुलिश रिवर्सल कैंडल होती है हमें स्विंग लो और सपोर्ट एरिया चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको कैंडल स्पेसिफिक रूल बता देता हूं क्विकली। ठीक है, इसका जो कैंडल स्पेसिफिक रूल है, नंबर वन रूल है, बॉडी शुड बी 15 to 20% ऑफ द कैंडल साइज। ठीक है, अब 15 to 20% ये जो कैंडल का साइज है, ठीक है, उसका होना चाहिए। सी दिस इज द साइज ऑफ द कैंडल, सी दिस, ये जो टोटल लेंथ है इसका ये साइज है।
नंबर टू, कलर डज नॉट मैटर। कलर कुछ भी हो सकता है, तो कलर डज नॉट मैटर। ना, ये दो रूल अगर आपको पता है, और आपको पता है हैमर का कैंडल कैसे दिखता है, बड़ा विक, ठीक है, ये जो विक है वो काफी बड़ा होगा, ठीक है, और बॉडी का साइज 15 से 20% होगा। ये दो रूल आपको ध्यान रखने हैं, कलर मैटर नहीं करता, और जो ऊपर का शेडो है वो रहेगा या मिसिंग होगा वो भी चलेगा। तो ये हो गया आपका हैमर, ठीक है। अब आपको सारे इसके रूल पता चल गए। अब मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूं इस कैंडल के पीछे। देखो, कैंडल का जो डाउन स्विंग है, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक स्विंग बनाया है, ठीक है, अब हमें कैंडल मिल रही है। सी व्हाट डज इट सिग्निफाइज, ये हमें सिग्निफाई कर रही है कि ये जो ऑन गोइंग जो एक डाउनवर्ड मूवमेंट है, वो डाउनवर्ड मूवमेंट अब स्टॉल हो रहा है, ठीक है। हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट डाउनवर्ड मूवमेंट इज स्टॉलिंग। वो डाउनवर्ड मूवमेंट में जो प्रेशर से नीचे गिर रहा था भाव, अब वो कम हो रहा है प्रेशर, ठीक है। ये हमें सिग्नल मिलता है। तो दोस्तों, जो भी हम कैंडल की बात करते हैं वो हमेशा एक सिग्नल है। अब इसका कंफर्मेशन का वेट करना है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे देखो जो साइकोलॉजी कैसे बन के आ रही है, क्योंकि आपका भाव कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा था, अब यहां पे हमें एक बुल्स की तरफ से अटेम्प्ट देखने मिल रहा है। वो कैसे पता चलता है, क्योंकि इसकी जो लंबी शेडो बनी है नीचे, ओके, ये लंबी शेडो इसलिए बनी है क्योंकि उस दिन भाव वहां तक नीचे तक गया था, और उसके बाद बुल्स ने इसको बाय किया, और बाय करने का उनके फोर्स की वजह से जो इतना नीचे भाव गया था, जो एक ऑनगोइंग डाउन डाउन मोमेंटम था, उसमें बाइंग लाके उन्होंने उसको ऊपर लेके आ गए वापस। तो यहां पे हमें पहला सिग्नल मिलता है कि जो प्राइस एक्शन चल रहा है हमारा करंट, उसमें उसके मोमेंटम में एक धीमापन पड़ रहा है, उसका मोमेंटम स्लो हो रहा है। और ये सिग्नल आ गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि बुल्स ने ऊपर कर लिया भाव, और हमें एक ऊपर छोटी बॉडी मिल रही है और एक लंबी विक मिल रही है। अब हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा, हमको कंफर्मेशन कब मिलेगा कि वाकई में बुल ने ये डाउन मोमेंटम को एब्जॉर्ब कर लिया है, और उनका पावर इतना बढ़ चुका है कि अब ये भाव को टर्न कर पा रहे हैं ऊपर। तो देखो दोस्तों, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, तो आप जो भी कैंडल ये बनेगा हैमर का, उसके हाई के ऊपर ही आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, अगर आप एग्रेसिव हो। जो भी न्यू ट्रेडर्स है, ये एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो हैमर से जो आपको प्रीवियस कैंडल बनेगा बनता हुआ, उसका हाई निकालेगा, तो आपको ट्रेड लेना चाहिए बाय कीपिंग हैमर लो एज एन एसएल, ठीक है। मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ठीक है। सी दिस नाउ, आई विल प्लॉट हियर। लेट्स से आपका जो प्रीवियस कैंडल था वाज दिस कैंडल, ओके। तो अब अगर आपको ट्रेड लेना है, तो आपको ट्रेड कहाँ लेना है, ये जो कैंडल का हाई है, इसके निकलने के बाद आपको ट्रेड लेना है, ओके। अब वो उसका क्लोजिंग का वेट चाहिए तो ना करें, उसके निकलते ही आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं अगेन। अब आप एकदम ही बिगनर हो, तो आप उसके क्लोजिंग का वेट करना, ओके। अब देखो, मैंने आपको इसके अंदर 3 रूल बताया, आप बोलोगे सर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, बट सी, मेरा काम है आपको एकदम डिटेल में बताना, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई कोई ट्रेडर होंगे जो हैमर बनते ही तुरंत आएंगे, वो एग्रेसिव ट्रेडर है। कोई ट्रेडर को जो एक्सपीरियंस होंगे, जो प्राइस एक्शन देख के समझते हैं, वो जो प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, उसका हाई जो होगा, जो जो ये नेक्स्ट कैंडल बनेगी, उसके क्लोजिंग से पहले ही ले लेंगे, ठीक है। और कोई ट्रेडर होते हैं जो एकदम सेफ खेलना चाहते हैं, वो ये जो मैंने कैंडल बनाई है इसका क्लोज का वेट करेंगे, ठीक है। ऑल 3 आर वैलिड एरिया टू बाय, ठीक है। तीनों का अपना अपना रिस्क रिवॉर्ड है, और एसएल हिट होने के चांसेस है। जो बंदा कंफर्म जस्ट हैमर के जस्ट तुरंत बाद जंप करता है, उसके एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो बंदा थोड़ा डिले में करता है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करता है, उसके एसएल के और थोड़े कम होंगे, और जो क्लोज का वेट करता है उसके और कम हो जाते हैं एसएल हिट होने के चांसेस। तो देखो, अब आपके ऊपर है, आपका नेचर के ऊपर है किस टाइप के आप ट्रेडर हो। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों, अब मैंने आपको यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथ का जो शेयर है वो मैंने लगाया है। तो देखो इसका चार्ट, पहली बात हमें हैमर देखो, ये मैं जो चार्ट का आप जो एग्जांपल देने वाला हूँ, हम
चार्ट मोजो के ट्विटर जो चैनल है वहाँ पे हमने काफ़ी थ्रेड बनाए हैं, आप चाहिए तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। हमने ये एग्जांपल काफ़ी पहले दिया हुआ था। इनफैक्ट जो बजाज फाइनेंस का जब हमने एग्जांपल दिया था वो हमने इधर दिया था, उसके बाद प्राइस एज एक्सपेक्टेड पैटर्न के हिसाब से, चैनल के हिसाब से वैसा परफॉर्म किया था। ठीक है, तो नाउ अब ये एग्जाम्पल पे जाते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब के। ठीक है, अब देखो हमें कहाँ देखना है हैमर। ठीक है, मैंने आपको बताया था सपोर्ट पे। वाई? बिकॉज दिस इज अ क्लासिफाइड इन बुलिश रिवर्सल कैंडल। ठीक है, जैसे मैंने आपको जो रूल बताए थे फर्स्ट एंड सेकंड, सारे बुलिश रिवर्सल कैंडल के लिए हमें लो ऑफ द स्विंग पे देखना है। सी दिस नाउ, आप देख सकते हैं इधर एक स्विंग जनरेट हुआ है। ओके, तो मैं ऊपर जाते हुए मैं नहीं देखूंगा, राइट, क्योंकि लो ऑफ द स्विंग बोल रहा हूं। अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे लो ऑफ द स्विंग है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट करवा देता हूँ सीधे। आप बोलोगे सर लो ऑफ द स्विंग दिख रहा है यहाँ पे, बट इसका हाई नहीं निकला है। सी दिस, दैट्स वाई अगर आप इस चीज का वेट करोगे हाई वाले रूल का तो आप बच जाओगे। और जो एग्रेसिव ट्रेडर होता था देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम इन दैट। अगेन अ फूड फॉर थॉट इज, अगर किसी को वो हैमर पे एक्ट करना था तो ये सपोर्ट पे आने के बाद एक्ट करना था, क्योंकि ये यहाँ पे हो सकता था कि ये सपोर्ट लेने के बाद इट माइट गो अप। बट बिकॉज अब देखो मैं हैमर टॉपिक तक मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इवन दिस इज अ पैटर्न। ओके, माइनर ट्रेंड, माइनर फॉर्म के अंदर एक डबल टॉप दिखाता है। ओके, एम काइंड ऑफ पैटर्न दिस इज, बट मैं अभी वो डायरेक्शन में नहीं लेके जाऊंगा बिकॉज समवन हु इज डूइंग प्राइस एक्शन फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ही विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है अगर इसमें रिवर्सल लेना भी है तो एटलीस्ट ये सपोर्ट जोन तक आने के बाद लेना है। नाउ लेट्स सी हमें कहाँ हैमर दिखाई देती है नेक्स्ट। ओके, नाउ दिस कैन बी अ हैमर, सी दिस। ओके, बट इसका बॉडी इज बिग। जो हैमर हमें देखने मिलता है दिस इज द परफेक्ट हैमर। सी दिस, दिस इज अगेन अ स्पिनिंग टॉप। ये परफेक्ट एक हैमर है। ओके, दिस इज आवर हैमर। लेट मी जस्ट mark this, see this candle is our hammer candle। और अब हमें हाई का वेट करना चाहिए। ठीक है, अगर एग्रेसिव है देन अगेन द एग्रेसिव गाय विल जंप इन। ठीक है, जैसे हैमर के बाद जैसे उसका हाई जाता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए क्योंकि ये वन कैंडल स्टिक है, सी दिस, क्योंकि हम एक ही कैंडल से डेटा ले रहे हैं, एक ही कैंडल से डेटा लेने के कारण हम ये हैमर का जो प्रीवियस हाई है उसको कंसिडर करेंगे। सेकेंड चीज, जो हमारा वीडियो ये सीरीज का जो स्टार्टिंग से देखता हुआ आ रहा है उससे पता है ये कौन सा एरिया है। ये एक चेंज ऑफ पोलैरिटी वाला एरिया है। ठीक है, जो भी लोग हमारे वीडियो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, जो हमारे वीडियो डेली प्राइस एक्शन शो देखते हैं, वो तुरंत समझ जाएंगे कि सर ये तो एक चेंज ऑफ पोलैरिटी वाला एरिया है। और वो चेंज ऑफ पोलैरिटी के एरिया पे आप देख सकते हो इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। सेकेंडली, जब ये कैंडल के ऊपर चले गया, प्रीवियस हैमर के प्रीवियस कैंडल के ऊपर जहां पे मैंने ये लाइन बनाया, ठीक है, उसके बाद वन कैन टेक अ ट्रेड। ओके, लॉन्ग ट्रेड हियर ऑन दिस कैंडल ओनली। जैसे ही ऊपर जाता है या क्लोज करने के बाद जो भी नए हैं एटलीस्ट वेट करो ऊपर जाए या एटलीस्ट क्लोज हुए। जो लोग प्राइस एक्शन को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझते हैं दे कैन प्रीएम्प्ट। ठीक है, नाउ सी, उसके बाद इसमें हमें टारगेट किस हिसाब से रखने हैं। आप यहां तो लॉन्ग हो गए, आप बोले सर वी आर नाउ एंटर्ड इन दिस। तो देखो बेसिकली जब भी हम रिवर्सल टाइप की ट्रेडिंग करेंगे ऐसी, उसके अंदर हमारा आर 1:, आप 1.5 के लिए ट्राई करेंगे। और अगर हमें ट्रेल करना है, ठीक है, ट्रेलिंग पे आप मूविंग एवरेज का सहारा ले सकते हो, मैं आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा। 1:1.5 या 1:2 का रखेंगे आर। इससे ज्यादा मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ओवरहेड रेजिस्टेंस या स्विंग का रेजिस्टेंस आ जाता है। इस केस में हमें इस चीज का रेजिस्टेंस देखने मिला प्रायर स्विंग हाई का। तो दोस्तों अब आपको क्या ध्यान देना है, सेम चीज देखो, रूल चेंज ऑफ पोलैरिटी लेवल मतलब सपोर्ट लेवल पे मिला हमें, हैमर का स्पेसिफिक क्राइटेरिया वाला हैमर कैंडल मिला, हमने वेट किया उसके प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाने का भाव का, वहां पे हमने लॉन्ग एंट्री बनाई। स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा जो हैमर कैंडल का जो ये लो था दिस विल बी और SL। ठीक है, और ट्रिगर हमारा मिल गया कंफर्मेशन कैंडल की वजह से। ओके,
और जो आर रखना था वो था 1:1.5 या 1:2, मतलब जितना आप रिस्क ले रहे हो उसका 1:1.5, मतलब अगर आप 20 रुपए का रिस्क लोगे तो 30 रुपीज और 40 रुपीज, ये दो टारगेट रेंज हमें करने हैं। और ट्रेलिंग का कंसेप्ट जो है हम देखेंगे, मूविंग एवरेज पे आप ट्रेल कर सकते हो, हम देखेंगे आगे वाले जब हम वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि वो सब अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो आपको देखना है कि प्राइस एक्शन, आप ये चीज प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अब ये हमने जो एग्जांपल देखा, ये एक हमने हॉरिजॉन्टल वे में देखा, ठीक है। मैं इसको क्लियर आउट करता हूं और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नाउ वी विल सी अनदर एग्जांपल, एक बार हम हॉरिजॉन्टल पे और एक देख लेते हैं अगेन। नाउ वी विल लुक दिस एग्जांपल दीपक नाइट्रेट, ओके। नाउ सी दिस अगेन, सबसे पहला रूल डाउन स्विंग, आप देख सकते हो दीपक नाइट्राइट के अंदर हमें एक डाउन स्विंग देखने मिली, ओके। नाउ सी दिस, क्या हमें चेंज ऑफ पोलैरिटी भी देखने मिल रहा था? यस, सी दिस, आप इधर देख सकते हो क्लियरली, हियर इज द रेजिस्टेंस फर्स्ट, नाउ देयर इज अनदर रेजिस्टेंस, ओके। नाउ सी सेम रेजिस्टेंस हैज टर्न इनटू सपोर्ट हियर, और यहाँ पे ही हमें एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन देखने, अच्छा इससे पहले भी एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन मिला विच इज शोइंग भाव रुक रहा है, बट जब हमें नेक्स्ट टाइम एक जो कैंडल का फॉर्मेशन मिला, अगेन अ हैमर काइंड ऑफ कैंडल, इसका हल्का सा सिमेट्री इज, अगर हम परफेक्ट कैलकुलेशन पे जाए तो जो मैंने 20% बताया उसका लेंथ का आपको 23-25% तक मिल जाएगा, बट एज आई टोल्ड इन द वीडियो दिस इज अगेन अ प्रॉपर वैलिड। हमें पहले एक हैमर मिला था, इसका भी सिग्निफिकेंस है, अगेन एक हैमर मिला, इसका अब सिग्निफिकेंस हो गया, और ये हैमर कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल का हाई था, आप देख सकते हो दिस वाज द प्रीवियस कैंडल हाई, वहां पे आप ट्रिगर लगा सकते हो बाई का, दिस कैंडल का लो का विल बी योर एसएल ट्रिगर ईयर 1:1.5 एंड 1:2, जो टारगेट आपको है आप उस हिसाब से प्रिफर कर सकते हो इसके अंदर। और एक चीज, अगर आपको तुरंत दिख रहा है ओवरहेड रेजिस्टेंस है, जैसे इस केस के अंदर सी दिस, दिस वाज द वेरी लॉजिकल टारगेट यहाँ पे, क्यों? क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ 1:1.5 1:2 रखो कभी भी, क्योंकि भाव जो होता है ना, कभी भी एक स्विंग बन रहा है, ओके, देन देयर विल बी अ पुल बैक, देयर विल बी अ स्विंग, देयर विल बी पुल बैक, देयर स्विंग। अब यहाँ पे अगर आपका रिवर्सल कैंडल जनरेट हो रहा है तो लॉजिकली हाई प्रोबेबिलिटी है जब इस चीज को रीच करेगा तो वहां पे आके एक रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा हैमर कैंडल के नीचे एसएल 1:1.5 1:2 का टारगेट, एंट्री ट्रिगर पॉइंट, जो भी प्रीवियस कैंडल होगा हैमर का वहां पे हम एंट्री पॉइंट रखेंगे, और अगर ऊपर ओवरहेड पे कोई रेजिस्टेंस है तो वो भी हमारे लिए एक लॉजिकल टारगेट होगा। अब इसने एक इनवर्स एचएनएस बनाया, अगेन हम आगे पैटर्न में बात करेंगे, पैटर्न वाला मैं वीडियो लाऊंगा आफ्टर कैंडल स्टिक। तो दोस्तों मैं हैमर कैंडल स्टिक का डिटेल में वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ, आपको लगेगा वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मैं हैमर कैंडल का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कैंडल, ओके। हैमर और शूटिंग स्टार बेसिकली दीज आर अपोजिट कैंडल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज के वीडियो में हैमर कवर कर रहा हूँ, सेकंड वीडियो में मैं शूटिंग स्टार कवर करूंगा, और जो थर्ड वीडियो होगा वन कैंडल स्टिक का, मैं रेस्ट ऑफ द जो भी कैंडल होती है मैं उसके बारे में क्विकली गो थ्रू करूंगा, बिकॉज दिस टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक इन द प्राइस एक्शन, इसलिए मैं इस पे एक सोलो वीडियो बना रहा हूँ ऑन दिस कैंडल। अब देखो ये तो दोनों केस हमने देखे एक साइडवेज में, ओके, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। ये एग्जांपल हम देखेंगे एक चैनल के लोअर सपोर्ट पे, ओके। अब देखो स्टॉक है बजाज फिनसर्व, ओके। नाउ लेट मी ड्रॉ दिस लाइन, ओके, आप समझ जाओगे मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। सी दिस, दिस इज योर चैनल, ओके। Now see this. This is a very interesting case, or this I have also posted on my in my previous Twitter thread. Okay. अगर आप देखोगे ये केस को, हमें एक हैमर कैंडल स्टिक मिली एट द सपोर्ट। अब आप बोलोगे सर ये सपोर्ट कैसे, इधर चेंज ऑफ पोलैरिटी नहीं आ रही। सी दिस, ये एक चैनल का लोअर, ठीक है, ये जो चैनल का सपोर्ट मिल रहा है इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, चैनल का दो होता है, एक रेजिस्टेंस होता है ऊपर वाला पैरेलल लाइन का, एक लोअर वाले का सपोर्ट होता है। अब देखो यहाँ पे हमें सपोर्ट पे आते हुए दिखाई दिया चैनल के, हैमर मिला, रेड ग्रीन से फर्क नहीं पड़ता,
उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, ओके। पीपल माइट बी थिंकिंग ये इवनिंग स्टार है। अब इसमें ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस पे भी मैं कवरेज लाऊंगा। अब इसके अंदर देखो क्या हुआ, जो लोग पेशेंटली वेट कर सकते हैं, दे विल वेट फॉर दिस कैंडल टू बी टेकन आउट, ठीक है। नाउ बिकॉज इसमें ये कैंडल रिजेक्ट हो गया, ओके, जस्ट गैप अप होके नेक्स्ट कैंडल, ओके। नाउ पीपल विल सी दिस प्राइस एक्शन, ये उनके वॉच लिस्ट में आ जाएगा जरूर, चैनल के लोअर सपोर्ट में आया, बट यू कैन सी दिस इज द लाइन, ओके। ये लाइन एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगी आर्ली चार्ट पे, और फिर जब ये लाइन टूटेगी तो इस केस में क्या होता है, जब हमारा सिग्नल कैंडल का जो नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल है वो फेल होता है, सी दिस, फेल होता है, तो हमें और डेटा पॉइंट चाहिए रहता है। तो आप देख सकते हो इसका प्राइस एक्शन बना, एक राइजिंग सपोर्ट लाइन इधर बनी, और ये ब्रेक हुई, तो आप देख सकते हो वन वे प्राइस एक्शन। ये ब्रेक होते ही यहाँ पे एक बाय ट्रिगर जनरेट होगा, ये ब्रेक होते ही इसने चैनल भी ब्रेक किया, और ये जो चैनल का टारगेट था सिमिलरली वो सेम अचीव किया, ओके। तो इफ यू वांट टू सी, आप देख सकते हो, लेट मी प्लॉट दिस, ओके। यहाँ पे हम प्लॉट कर लेते, सी दिस, ये चैनल का टारगेट है, ओके, एंड लेट मी जस्ट पुट इट हियर। आप देख सकते हो ब्रेकआउट से एग्जैक्टली इसने चैनल का भी टारगेट अचीव कर लिया। सो जब भी एज अ देखो मार्केट के अंदर, मैं आपको डिटेल में वीडियो इसलिए बना के बता रहा हूं, अगर आप सोचो कि हैमर मिल गया चलो चल जाते, ऐसा नहीं है। हैमर मिला आपको, सिग्नल में, आपके वॉच लिस्ट में, आपने और डेटा देखा, देखो आपको दिखा एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन पे वो कैंडल वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके ब्रेकआउट के बाद आपने देखा चैनल का भी ब्रेकआउट मिल सकता है, ब्रेकआउट के बाद ही आपने पोजीशन बनाया और आपने ये दोनों चीज को राइट कर लिया, ठीक है। और क्योंकि चैनल का टारगेट आ रहा था, जो भी जानते हैं एग्जैक्टली, आप देख सकते हो चैनल का टारगेट अचीव करने के बाद अगेन वी कैन सी द फर्दर फॉल इन दिस। नाउ इसी चीज को, ठीक है, अगर मैं इसी चीज को आगे तक एक्सटेंड करूं, ठीक है, अब ये जो चैनल था, क्या हमें चैनल बस मिला ऊपर गया डिस्कार्ड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाउ सी दिस, नाउ दिस इज योर चैनल लाइन, नाउ अगेन सी दिस, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। अब देखो वापस से यहां पे एक हमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी मिल रहा है, एंड ऑलमोस्ट हम देखो इट वाज वेरी नियर, आधा परसेंट से चैनल के सपोर्ट पे आ गए थे, ओके। अब एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको ये चीज दिख रही है, आपने देखा नेक्स्ट कैंडल हैमर बना, सी दिस, दिस इज अगेन अ हैमर कैंडल, बट इसके अंदर बॉडी जो है ना, ये लेंथ का काफी ये जो कैंडल है छोटा, इट इज टर्निंग इनटू अ ड्रैगन फ्लैग डोजी, ओके, बट स्टिल वी कैन कंसिडर दिस एज अ हैमर ऑल्सो, ठीक है। अगर आपको पता है चैनल के लोअर सपोर्ट पे है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी मिल रहा है, एंड यू कैन सी नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, उसका हाई निकलते हुए दिखाई दिया, इसका जो प्रीवियस कैंडल था उसका हाई निकलते हुए दिखाई दिया, यहाँ पे ट्रिगर हुआ, ठीक है, बाय कंफर्मेशन हुआ, एंड वन कैन देन टेक अ ट्रेड बाय कीपिंग एसएल ऑफ दिस कैंडल 1:1.5, 1:2 शुड बी आवर टारगेट, और या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस। अगर आपको लगता है कि आपका ओवरहेड रेजिस्टेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि आपका ओवरहेड रेजिस्टेंस 1:1 के नीचे आ रहा है, तो उस ट्रेड को छोड़ दो। सी मार्केट के अंदर इतनी एम्पल अपॉर्चुनिटीज रहती है कि आप सबको फुलफिल ही नहीं कर सकते, आप सब में ट्रेड ही नहीं ले सकते। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने भी अभी तक हमारे चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं हमारे डायरेक्टली नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर।